सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है यार, रेस्पिरेशन के बारे में और ब्रीदिंग के बारे में, कैसे इफेक्ट होती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत चीज़ें देख चुके हैं, ब्रीदिंग रेट भी देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे ब्रीथ लेते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों हमें जाना होगा कि इसकी तरफ, हमारे बुक में जो फिगर दिया गया है उसकी तरफ अब हम लोग चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये था वो डायग्राम जहाँ मैं आप लोगों को ले जाना चाहता। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? अपनी नाक से लेते हैं। फिर ये जाता है नसल पैसेज से होते हुए यहाँ पे जाते 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 यहाँ पहुँच जाता है। इसे हम लोग कहते हैं फारिंग्स। फिर इसके बाद ये ट्रेचियम जाता है, इसके बाद हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ प्यारे बच्चों जो आपको हड्डी हड्डी टाइप का दिख रहा है ना, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रिब्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब जो होता है ये लंग्स होता है और यहीं पे हम लोग सांस क्या करते हैं? लेते हैं। यहीं पे रेस्पिरेशन भी होता है। ये है हमारा डायग्राम। अब पूरी जो प्रोसेस है कि किस तरह से होता है, यह अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ये आप लोगों को मिलेगा शायद क्लास 10th में। हाँ, क्लास 10th में ही मिलेगा आप लोगों को रिस्पिरेटरी सिस्टम। अभी के लिए बस आप लोग कितना याद रखना है? नसल पैसेज से होते हुए यहाँ पे जाती है लंग्स में। फिर लंग्स में से क्या होता है? CO2 निकल के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों यहाँ से निकल करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यदि प्यारे बच्चों कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? सांस को लेते हैं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हमारी जो चेस्ट की साइज़ होती है वो जब हम लोग सांस लेते हैं और जब ब्रीद आउट करते हैं, यानी जब ब्रीद इन करते हैं और जब ब्रीद आउट करते हैं, तो वो क्या होती है? वो हमेशा चेंज होती है, यानी कभी बढ़ती है और कभी घटती है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग को दिखाया गया। देखिए, जब मैंने सांस लिया, यानी जब हमने सांस लिया तो इसके बाद रिब्स क्या हो गई? आउट हो गई, यानी कि तब हमारी चेस्ट साइज़ क्या होती है? बढ़ जाती है। और इसके बाद जब हमने सांस छोड़ा तो उसके बाद क्या होती है? ये कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही देखिए, एक इधर से एक इधर से, ये क्या हो गए? कंप्रेस हो गए और ये क्या चला जाता है? ऊपर। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग सांस लेते हैं और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है? हमारा जो रिब्स होता है वो फैलता है और सिकुड़ता है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, हमें हमारा जो चेस्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि अदर ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि काकरोच, काकरोच कैसे सांस लेता है? इसमें प्यारे बच्चों छोटे छोटे स्पाइरिकल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्पाइरिकल्स होते हैं। इसमें ट्रेचिया ट्यूब होता है, यहाँ से ये लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अच्छा फिगर तो है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं, इसी में से काकरोच क्या करता है? सांस लेता है। अब बात करते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे सांस लेता है? हमने पहले ही पढ़ चुका है क्लास 6 में, चैप्टर नंबर 9 में, कि वहाँ पे जो अर्थवर्म होता है प्यारे बच्चों, वो कैसे सांस लेता है? अपने स्किन के द्वारा लेता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से सांस लेते हैं। हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं प्यारे बच्चों? हाँ, अपने नोज से। अब जो फिशेस होती हैं ये कहाँ से सांस लेती हैं? ये प्यारे बच्चों वाटर में रहती हैं, अपने गिल्स के जरिए। गिल्स जो होते हैं ना इनके, इसके जरिए ये लोग अपने सांस लेते हैं। अब प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, ये सब आप लोग को याद करना है। प्लांट्स प्यारे बच्चों अपने रूट के हेयर के जरिए, स्टोमेटा के जरिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ये लोग क्या करते हैं? लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, इनका जो रूट का हेयर होता है ये किस लिए काम करता है? इन्हें गैसियस एक्सचेंज में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए, एक फिगर अब आप लोग को बनाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए है हमारा फिगर। अब देखिए, ये है हमारी रूट्स। अब रूट हेयर क्या होता है? बहुत पतला पतला फाइबर होता है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये है हमारी सॉइल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये जो रूट हेयर है ये क्या करता है? ये मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस है तो इसे क्या कर लेता है? सोख लेता है, यानी कि इसे अपने ओर खींच लेता है। फिर उसी के बाद इसमें से होते 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 प्लांट्स के पास पहुंच जाता है। तो एक तरह से प्यारे बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं? वो अपने रूट हेयर के मदद से क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, और स्टोमेटा, हाँ स्टोमेटा जो इनके लीव्स में प्रेजेंट होता है वहाँ से भी ये क्या करते हैं? कभी कभार मतलब कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है, यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद तब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।